हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद डीएस सर जी में। साथियों, 14 दिसंबर की महत्वपूर्ण खबरों के साथ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। चयनित बीएड मामले में कल हाईकोर्ट आदेश जारी और अंतिम फैसला आज। 6800 के प्रतिनिधि मंडल की सीएम से मुलाकात की अपडेट और वहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2023 जारी। बड़े परिवर्तन के साथ होगी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए मामलों की सीबीआई जांच की कार्रवाई और वहीं टीजीटी, पीजीटी और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। सबसे पहले बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को लेकर के आज के सभी प्रमुख अखबारों ने किस तरीके से क्लेरिफाई किया है उस पर नजर डालते हैं और उसके बाद चयनित बीएड मामले में आज अंतिम फैसले से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने को लेकर के लगातार प्रयास जारी हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ बेंच सभी जगह पर याचिकाएं फाइल की गई हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने को लेकर के कल हाई कोर्ट के आदेश को लेकर के सोशल मीडिया पर बड़ा कोहराम मचा हुआ था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। हालांकि आप सभी को बता दें, जो आदेश जारी किया गया था कोर्ट की तरफ से, उसमें बिल्कुल स्पष्ट नहीं कहा गया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। आप देखते हैं आज के प्रमुख अखबारों ने किस तरीके से हाईकोर्ट के आदेश को एक्सप्लेन किया है और किस तरीके से क्लेरिफाई करते हुए सारी चीजें क्लियर की है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, हाईकोर्ट ने एनसीटी के पत्र के संदर्भ में सरकार को दिए निर्देश। प्राथमिक अध्यापक भर्ती में बीएड पर निर्णय ले सरकार। उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए शैक्षिक योग्यता से बीएड को बाहर किया जा सकता है और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद यानी एनसीटी द्वारा भेजे गए 4 सितंबर 2023 के पत्र पर जल्द निर्णय लेने का आदेश दिया है। उक्त पत्र के द्वारा एनसीटी ने सभी राज्य सरकारों को सर्वोच्च न्यायालय के देवेश शर्मा मामले में दिए निर्णय के आलोक में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। देवेश शर्मा मामले में शीर्ष अदालत ने एनसीटी के उस अधिसूचना को शिक्षा के अधिकार के कानून के विपरीत करार दिया था, जिसके तहत बीएड को सहायक शिक्षक में शैक्षिक योग्यता में शामिल किया गया था। न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी एवं न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने श्याम बाबू व 312 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को उपरोक्त आदेश दिया है। याचियों की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार त्रिपाठी की दलील थी कि 28 जून 2018 की अधिसूचना को जारी करते हुए एनसीटी ने सहायक शिक्षक शैक्षिक योग्यता में बीएड को शामिल किया था। उत्तर प्रदेश में संशोधित नियमों में बदलाव करते हुए बीएड को शामिल कर लिया गया, जबकि राजस्थान में बीएड को शैक्षिक योग्यता में शामिल नहीं किया गया। यह विवाद राजस्थान उच्च न्यायालय गया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एनसीटी 2018 की अधिसूचना को अविधिक पाते हुए रद्द कर दिया। मामला सर्वोच्च न्यायालय गया और कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले पर मुहर लगाते हुए उसे बरकरार रखा। वर्तमान मामले में याचियों ने 28 जून 2018 की अधिसूचना के क्रम में बीएड को शामिल करने संबंधी बदलावों को समाप्त करने व सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के परिणाम के पुनरीक्षण की मांग की थी। हालांकि न्यायालय ने आदेश में कहा कि हमारे सामने यह मामला नहीं है कि सरकार ने 2023 के एनसीटी के पत्र के अनुपालन में कार्रवाई करने से इनकार कर दिया हो, लिहाजा अभी नियमों की वैधता को चुनौती देने का औचित्य नहीं है। हालांकि राज्य सरकार को आदेश देते हैं कि वह पत्र के आलोक में निर्णय लेते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करे और 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के फैसला ले। तो कुल मिलाकर के जो कल कोर्ट आदेश वायरल हो रहा था और वास्तव में वो सही आदेश था, लेकिन क्या उसमें डायरेक्ट बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने का आदेश है? तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों आदेश में। कल भी मैंने ये वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी थी और आज फिर से लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने इस मामले को क्लेरिफाई कर दिया है दोस्तों। और अब कुल मिलाकर के यहाँ पर जो सारी चीजें हैं, यहाँ पर सारी चीजें अब राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड की गई और उसे दिशा निर्देश किया गया है कि 4 सितंबर 2023 को जो एनसीटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन को लेकर लेटर जारी किया गया था, उसके तहत जो भी संशोधन उत्तर प्रदेश शिक्षक नियमावली में किए गए थे, उन संशोधनों को रद्द करते हुए वहां से बीएड को प्राथमिक में जो मौका दिया गया था उस को वहां से रिमूव किया जाए और आने वाली सभी शिक्षक भर्तियों में बीएड अभ्यर्थियों को मौका ना दिया जाए। तो कुल मिलाकर के आर्डर क्लियर है और सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 68,500 शिक्षक भर्ती में 2 प्रमुख मुद्दे जुड़े हैं। एक तो 5% की एनसीबीसी रिपोर्ट को लागू करना, दूसरा मामला है 30 और 33 की कट ऑफ डिसाइड करते हुए रिक्त 22,000 सीटों को भरना। इसको लेकर के बड़ी कार्रवाई इस वक्त निकलकर सामने आ रही दोस्तों। क्या है खबर? 68,500 शिक्षक भर्ती में सीबीआई जांच का मामला उठा। पार्षदी प्राथमिक स्कूलों में 68,000 सहायक अध्यापक भर्ती में हुई गड़बड़ी की सीबीआई जांच का
जिन 5 साल बाद बोतल से फिर निकल आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश पर सीबीआई में दर्ज एफआईआर की वर्तमान स्थिति क्या है। इस मामले की सुनवाई जनवरी में रखी है और 9 जनवरी 2018 को 68,500 शिक्षक भर्ती के लिए जारी शासनादेश के आधार पर 27 मई को लिखित परीक्षा कराई गई। 13 अगस्त को घोषित परिणाम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी मिली थी। 2 ऐसे अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था जो परीक्षा में शामिल ही नहीं थे। यही नहीं, परीक्षा में फेल 23 अभ्यर्थियों को भी पास कर दिया गया था। गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं की थी और हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। तो कुल मिलाकर के 68,500 शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है वो अब इस समय हाईलाइट होता नजर आ रहा है। और अब आपको बता दें, राज्य सरकार को इस मामले को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने, सीबीआई जांच में सपोर्ट करने को लेकर के बड़े कदम उठाने पड़ेंगे और इसे देश की शीर्ष अदालत में रिटर्न सबमिशन के रूप में भी देना होगा कि 68,500 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के जो सीबीआई जांच चल रही थी उसकी वर्तमान स्थिति को लेकर के कहां तक कार्रवाई आगे बढ़ी है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,500 शिक्षक भर्ती में सभी अभ्यर्थी जिनके साथ अहित हुआ है, चाहे आरक्षण पीड़ित हो और चाहे एनसीबीसी रिपोर्ट लागू करना हो, चाहे जितने भी मुद्दे हों, जो समस्या बने हुए, सबका समाधान लोकसभा चुनाव से पहले करते हुए मामले को निस्तारित किया जाएगा। तो ये 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट थी। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों, अब बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों के फैसले को लेकर के अंतिम मुहर आज क्या है बड़ी अपडेट। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने को लेकर के कल एक आर्डर रिलीज हुआ था जो 11 तारीख को रिलीज हुआ था, लेकिन कल सोशल मीडिया के माध्यम से फैला। और आप सभी को बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने वाली एक धमाकेदार याचिका पर आज महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई है। याचिका संख्या 14,548/2019 की ये याचिका है। आकाश पटेल के नाम से ये याचिका फाइल की गई है और इसमें आप सभी को बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने की मांग की गई है। और इस मामले को लेकर के आज भी आप सभी लोग देख सकते हैं 14 दिसंबर 2023 केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 1 बेंच ID 3179 एट सीरियल नंबर 329 यानी एडिशनल में 329वें नंबर पर मामला लगा हुआ है। और इस मामले को लंच के पहले ही टेकअप किया जाएगा और मामले की सुनवाई होगी। और बेंच आप सभी लोग देख सकते हैं, अताउर रहमान मसूदी और ओम प्रकाश शुक्ला, जिनकी बेंच से कल का आर्डर आप सभी लोगों ने देखा था और पढ़ा था, उन्हीं के बेंच में ये मामला लगा हुआ है। और जिस तरीके से बीटीसी अभ्यर्थियों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि आज 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर निकालने का अंतिम दिन हो सकता और आज मसूदी सर और ओम प्रकाश शुक्ला सर की 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर जाने के फैसले पर मुहर लग सकती है। हालांकि सारी चीजें देखना होगा, क्या आज आकाश पटेल वाली याचिका का निस्तारण करते हुए मसूदी सर और ओम प्रकाश शुक्ला सर फाइनल डिसीजन देंगे और 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करेंगे। हालांकि बहुत सारे कंक्लूजन यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। इसमें क्या उन कंक्लूजनों का एक समाधान खोजते हुए ये डीबी से आदेश आएगा और 69,000 शिक्षक भर्ती चयनित बाहर होंगे या उनको राहत मिलेगी, सारी चीजें आज की कोर्ट सुनवाई पर डिपेंड है। और आज की 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने वाली आकाश पटेल वाली याचिका की पल पल की सुनवाई की अपडेट आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके लिए जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों, बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों, कल देर शाम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली जारी कर दी गई है और उसमें बड़े परिवर्तन के साथ नई शिक्षक भर्तियों में एप्लीमेंट देखने को मिल सकता है। क्या है खबर? शिक्षक भर्ती में 90% अंक होंगे लिखित परीक्षा व 10% साक्षात्कार के होंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग प्राइमरी से उच्च शिक्षा तक की करेगा भर्तियां। प्राथमिक स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों तक शिक्षकों व अनुदेशकों की भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगी। 90% अंक लिखित परीक्षा के और 10% अंक साक्षात्कार के जोड़कर मेरी सूची बनाई जाएगी। पारदर्शिता के लिए साक्षात्कार में न्यूनतम 40% व अधिकतम 90% अंक दिए जा सकेंगे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि न्यूनतम 4 अंक देने मस्ट होंगे और अधिकतम 10 में से 9 अंक, 10% का मतलब 9 अंक आपको मिलेंगे। इस भी आप समझ सकते हैं। जहां साक्षात्कार नहीं होगा वहां लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर ही भर्ती की जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग तय करेगा। परीक्षा 2 घंटे की होगी और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा OMR सीट पर कराई जाएगी। तो कुल मिलाकर के जो एकेडमिक का मैटर था वो दोस्तों हट चुका है। इस बार की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आने वाले समय में आप सभी को एकेडमिक के जो अंक जोड़े जाते थे उनको रिमूव कर दिया गया है। ये एक अच्छी खबर है। बुधवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी मिलने के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। यह आयोग प्राथमिक स्कूलों, उच्च प्राथमिक स्कूलों, माध्यमिक स्कूलों, डिग्री कॉलेजों, अल्पसंख्यक स्कूलों व कॉलेजों में शिक्षकों के साथ साथ अनुदेशकों की भर्ती करेगा। नए आयोग की भर्ती
से सबसे बड़ा फेरबदल प्राथमिक स्कूलों व उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के चयन में होगा। यहाँ अभी तक 60% अंक लिखित परीक्षा और 40% अंक शैक्षिक गुणांक के होते थे। शैक्षणिक गुणांक में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और बीएड व बीटीसी के अंक जोड़े जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों। वहीं डिग्री कॉलेजों में प्राचार्यों की भर्ती में लिखित परीक्षा जो ली जाती थी, साक्षात्कार और शैक्षिक प्रदर्शन सूचकांक के अंक जोड़कर चयनित अभ्यर्थियों को मेरिट तैयार की जाएगी। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में भर्ती के लिए एक अलग विशेषज्ञ पैनल भी होगा जो पूरी भर्ती प्रक्रिया पर अपनी नजर रखेगा। इस आयोग के अस्तित्व में आने के बाद उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पूर्णकालिक कर्मचारी इस नए आयोग के अधीन कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट है दोस्तों, और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली जारी हो गई है। अब आने वाले समय में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाएं जो लंबित पड़ी हुई हैं उनकी एग्जाम डेट आप सभी को जल्द देखने को मिलेगी। तो ये एक बड़ा और अच्छा फैसला है, और कुल मिलाकर के प्राथमिक शिक्षक भर्ती और उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती से एकेडमिक को रिमूव करना एक ऐतिहासिक फैसला है। और इससे आप सभी को बता दें, मेहनत करने वाले युवाओं को नौकरी करने का मौका मिलेगा। जो फर्जी तरीके से केवल अंक इंक्रीज करवा करके अपनी मार्कशीटें बनवाते थे, उनको बड़ा झटका लग सकता है। तो आप सभी लोग अब बेहतर तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि अब आप सभी की एकेडमिक हट चुकी है और केवल लिखित परीक्षा के आधार पर आपका चयन होने जा रहा है। तो साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली से जुड़ी बड़ी अपडेट, जहां पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की चयन प्रणाली को लेकर के बड़े बदलाव के संकेत दे दिए गए हैं। अब आने वाले समय में इन सभी भर्ती प्रक्रियाओं का रास्ता साफ हो चुका है। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों बात करेंगे टीजीटी पीजीटी से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो शिक्षा निदेशालय जुटा रहा है रिक्त पदों का विवरण, होगी दूसरी काउंसलिंग। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी एवं प्रवक्ता समग्र पीजीटी 2016 व 21 की भर्ती में कई चयनितों के कार्यभार न ग्रहण करने से पद रिक्त रह गए हैं। इन पदों पर चयन के लिए शिक्षा निदेशालय अवशेष पैनल के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराकर रिक्त पदों के सापेक्ष विद्यालय आवंटित कर चुका है। इसके बावजूद पद रिक्त रह गए हैं। इन बचे पदों पर अभ्यर्थी की मांग पर शिक्षा निदेशालय दूसरी काउंसलिंग कराने की तैयारी में है। अवशेष पैनल के अभ्यर्थी धर्मेंद्र कुमार यादव, संतोष कुमार शर्मा, अभिषेक तिवारी आज दूसरी काउंसलिंग कराने की मांग को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव से मिलने लखनऊ पहुंचे और 2 दिन पूर्व प्रयागराज आए माध्यमिक शिक्षा निदेशक से मिलने अभ्यर्थी फिर पहुंचे। अपर शिक्षा निदेशक सुरेंद्र कुमार तिवारी वर्ष 2021-16 के चयन बोर्ड की टीजीटी व पीजीटी भर्ती के रिक्त पदों का विवरण निदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को दिए थे। कानपुर, बरेली, मुरादाबाद सहित कुछ मंडलों ने रिक्त पदों का विवरण भेज दिया, लेकिन कुछ मंडलों से रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई। उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक 2 प्रमोद कुमार ने काउंसलिंग की तिथि निर्धारित करने के लिए सभी जिलों से दोनों भर्ती के रिक्त पदों की रिपोर्ट अवलंब मांगी है, ताकि काउंसलिंग कराकर विद्यालय आवंटित किया जा सके। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, टीजीटी पीजीटी 2016 और 19 के लिए एक बार फिर से वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी आयोग की तरफ से, और इसमें कम अंक वाले अभ्यर्थियों को भी मौका मिल सकता है। और ये एक अच्छी और बड़ी खबर है दोस्तों इस वक्त आप सभी के लिए, जिन्होंने टीजीटी पीजीटी 2016 और 21 का एग्जाम दिया था और कुछ अंक के चयन उनका चूक गया था। उनके लिए आयोग की तरफ से बड़ी तैयारी की जा रही, और वेटिंग लिस्ट जो है एक बार फिर से निकाली जाने की तैयारी पूरी कर दी गई, और जल्द ही आप सभी लोगों के लिए वेटिंग लिस्ट रिलीज कर दी जाएगी। तो साथियों आप बात करेंगे अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों यहां पर सबसे पहले देखेंगे टीजीटी पीजीटी और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के आज की क्या बड़ी अपडेट है। तो साथियों आप सभी को अवगत करा दें, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मूर्त रूप आ चुका है। नए आयोग की जो है अधिसूचना जारी कर दी गई है और नियमावली भी रिलीज कर दी गई है। अब इसमें कोई डाउट नहीं है, और शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द ही आप सभी लोगों के सामने कार्यरत और मूर्त रूप में होगा। और शिक्षा सेवा चयन आयोग के अपने मूर्त रूप में आते ही सबसे पहले टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि ये भर्ती परीक्षाएं लंबित पड़ी हुई हैं 2 सालों से, और अभ्यर्थियों को इसका बेसब्री से इंतजार है। तो सभी अभ्यर्थी जो टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का इंतजार करें, अपनी तैयारियों को फोकस करें। जल्दी आप सभी लोगों के लिए एग्जाम डेट अनाउंस कर दी जाएगी। वहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रास्ता भी कहीं ना कहीं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद खुल चुका है, और अब अभ्यर्थियों की तरफ से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के बड़ा जन आंदोलन करने की तैयारी कर ली गई है, और इसका सकारात्मक परिणाम आप सभी को देखने को मिलेगा। हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से रिलीज कर दिया जाए। अब इस बड़ी अपडेट के बाद मूव करेंगे 6800 के प्रतिनिधिमंडल के सीएम से मुलाकात को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 69 शिक्षक भर्ती में 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि अपनी नियुक्ति प्रक्रिया किसी न किसी तरीके से पूरी कराई जा सके, चाहे कोर्ट में लड़ करके, चाहे धरना प्रदर्शन आंदोलन के माध्यम से, अधिकारियों और नेताओं से मुलाकातों को क्रम में। और इसी क्रम में अब बड़ा फैसला लिया गया है, और 6800 के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात सीएम से होने वाली है। दोस्तों किस तरीके से ये लोग अपनी बात सीएम के सामने रखेंगे, वो सारी चीजें आप सभी लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बेहतर तैयारी के साथ ये लोग पहुंच रहे हैं, और सीएम से मिलने के लिए प्रतिनिधिमंडल तैयार कर लिया गया है।
दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, सेवा में श्रीमान प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात है समय दिलाए जाने के संबंध में ये एप्लीकेशन लिखा गया है। महोदय, सबने निवेदन है कि हम 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगति के उपरांत चयनित 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करना चाहता है। अतः आपसे अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकालकर माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात कराए जाने हेतु समय दिलाने की कृपा करें। चादर सहित 13/12/2023 को ये पत्र लिखा गया है दोस्तों। और यहाँ पर आप सभी को बता दें, प्रतिनिधिमंडल में अमरेंद्र सिंह पटेल होंगे 6800 चयनित अभ्यर्थी, और विजय प्रताप, नवनीत कुमार, ममता प्रजापति और वीरेंद्र कुमार, ये सारे साथी प्रतिनिधिमंडल में जाएंगे। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव की तरफ से कब इन सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलाने के लिए समय दिया जाता है और उसके बाद इनकी मुलाकात होगी तो क्या अपडेट निकल कर आएगी सामने। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी 6800 चयनितों के हित में कोई बड़ा फैसला लेकर के इनकी नियुक्ति प्रक्रिया का दिशा निर्देश जारी करेंगे, या फिर इन्हें एक बार दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। जो भी अपडेट आगे होगी इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई आप सभी के सामने इस चैनल के माध्यम से रखेंगे सही और सटीक तरीके से। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण अपडेट जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस की। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।